तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब हाथों की मूवमेंट करेंगे। एक बार हाथ ऊपर की तरफ से और एक बार नीचे की तरफ से। हाथों को रखेंगे कमर पर और थोड़ा आगे और उतना ही पीछे जाना है। अब पैरों में फासला, हाथों को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर ले जाएंगे।
पैरों में उतना फासला जितना हमारे शरीर की चौड़ाई है, हाथों को सामने फैला लेंगे और कुर्सी आसन करेंगे। कुर्सी पर बैठने जैसी मुद्रा बनानी है। फिर से एक बार पैरों में फासला करेंगे। कमर पर अपने हाथों को रखेंगे, पैरों में थोड़ा फासला और कटी चक्रासन करेंगे घूमकर। पैर की एड़ी को देखने की कोशिश। दोनों पैरों को बिल्कुल जोड़ लेंगे और 4 स्टेप में आसमान छूने की कोशिश करेंगे। 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 अब परकोण आसन। अब कमर की गोलाकार गति, कमर को घुमाएंगे, जितना बड़ा सा बड़ा शून्य बना सकते हैं आप।
आपकी जो कमर है वो आपके बोझ को लेकर चलती है। जहां भी जाना हो ऊपर का पूरा भाग यहाँ आता है। एसिटाबुलम में फीमर हड्डी की जो हेड है वो रहता है। चलने फिरने में भी कमर को काम करना पड़ता है, इसलिए कमर की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ रहना है, बुढ़ापा ढंग से काटना है, तो सबको कमर का की जो एक्सरसाइज है वो अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। अब आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पैरों में जो जैसे बैठ सके सुखा, सिद्धासन में जो बैठ सके वो सिद्धासन में, जो पद्मासन लगा सके गोलक पद्मासन लगा सकते, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा अपना मुद्रा लगा लीजिए। और हाथों में हमें लगानी है ये प्राण मुद्रा। पीछे की जो 2 उंगलियां हैं उनको अंगूठे से टच करना है और इनको अपने घुटने पर रखना है। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उसके बाद में 8-10 सांसें अपनी बाई नसिका को बंद करके और 8-10 सांसें अपनी दाई नसिका को बंद करके लेंगे। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका का आध्यात्मिक रूप करेंगे हम लोग। हाथों में वही प्राण मुद्रा लगी रहे और आंख
आंखें बंद करके हमें धीमे धीमे मध्यम मध्यम सांसें लेनी है। जितनी देर में आप सांस लें, कोशिश करिए उतनी ही देर में आप सांसों को बाहर निकालना है। देखने में बहुत ही साधारण एक्सरसाइज लगती है भस्त्रिका, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यही है। अभी कोरोना काल में आप सबने देखा ही है कि किस तरह से सभी लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर की जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। हमारी रोजमर्रा का जो जीवन है वो इतना ज्यादा आपाधापी वाला है, इतना ज्यादा भागदौड़ वाला है कि हम चाह कर भी सही सांस नहीं ले पाते, और जल्दबाजी में हमारे जो फेफड़े हैं वो आधे ही फूल पाते हैं, वो पूरी तरह से फूल भी नहीं पाते। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम में जितनी ज्यादा से ज्यादा सांसें आप अपने फेफड़ों में भर सके उतना ही अच्छा है, जिससे कि आपके फेफड़े पूरी तरह से खुल सके और आपके फेफड़ों का जो अंतिम जो ब्लड वेसल है वहां तक भी आपका ऑक्सीजन पहुंच सके और वो ब्लड वेसल भी एक्टिवेट हो और आपके शरीर की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करे। कम से कम हमें 5 मिनट तक रोज भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। हवादार कमरा हो या बाहर आप अपने आंगन में, छत पर, टेरेस पर, कहीं पर भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, और आपने देखा होगा कि उसी कमी को पूरा करने के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी से सांसें लेने लगते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमारे शरीर की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी काम को करके थक जाएं, या आप बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या आपने कोई रेसेस, एथलीट्स में पार्टिसिपेट करा हो, उसके बाद में आप थोड़ी देर बैठकर आप 2-4 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए। आपके शरीर का पूरा जो थकावट है वो दूर हो जाएगी, आलस से दूर हो जाएगा। नियर अबाउट टाइम हो ही चुका है। अब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उन्हें रगड़ेंगे आपस में, और गरम गरम ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगा लेंगे। अपनी आंखों पर लगाएंगे। एक बार फिर से गर्दन में नीचे से ऊपर की तरफ को लेकर जाएंगे। इस एक्टिविटी से आपके जो चेहरे की झुर्रियां हैं वो दूर होती हैं। आंखों पर भी अवश्य लगाइए, कानों पर भी लगाइए। अब आप अपने पैरों को सामने फैला लीजिए।
अब उंगलियों को आगे पीछे करना है, उंगलियों की एक्सरसाइज पैरों की। फिर पैरों को आगे पीछे करना है। पैरों की गोलाकार गति, गोल गोल घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब भी आप दिन भर में आपको समय मिले, आप जरूर पैरों को इस तरह से गोल गोल अवश्य घुमाइए। देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें स्पेशली जो लेडीज होती हैं, उनके शरीर में 35 साल के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है। हम अपने भोजन के द्वारा इस कैल्शियम की कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम भरपूर मात्रा में कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेते हैं, कैल्शियम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो शरीर है उसमें कैल्शियम की कमी बनी रहती है। इस एक्टिविटी को करने से क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं पैरों को गोल गोल घुमाने की, तो ये कैल्शियम जो है वो डिसॉल्व होता जाता है और डिसॉल्व होकर हमारे शरीर में घुलता जाता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए जब भी समय मिले आप इसको अवश्य कर लीजिए। अब पैर को इस तरह से एक पैर सामने फैला रखिए, दूसरा पैर इस तरह से, हाथ को पीछे ले जाएं और 1 2 3 4 पैर की स्थिति बदल लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 1 2 3 अब पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पैरों को सामने फैला लीजिए और सांस भरकर पीछे जाइए।
सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाइए। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। हाथों में लगा लीजिए आप वायु मुद्रा। ये जो फिंगर है इसके टिप को अंगूठे के रूट में आपको इस तरह से लगाना है और हाथों को सामने ले जाकर कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको सांसों को छोड़ने पर आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है। सांसों को लेने पर ध्यान नहीं लगाना। जब आप सांसों को छोड़ेंगे सांस अपने आप आती चली जाएगी। इस एक्सरसाइज में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना जो पेट है इसको पीछे की तरफ को ले जाना, जिससे कि जो हवा है, जो वायु है, वो आपके शरीर से बाहर निकले। झटके के साथ पेट को अंदर ले जाना है। मूल बंद को थोड़ा ऊपर की तरफ को लेकर जाना है और सांसों को बाहर निकालना है। करते रहिए कपालभाति। रोजमर्रा के जीवन में हमें कम से कम 10 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 5 मिनट हाथों में वायु मुद्रा लगाकर और 5 मिनट हाथों में अपान मुद्रा लगाकर। मैं पहले आपको वायु मुद्रा की इंपॉर्टेंस बताती हूँ। दोस्तों, हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन पचता है। जिस तरह से किचन में जब खाना बनाया जाता है तो उसमें से भी आपने देखा होगा बहुत गैस निकलती है, हवा निकलती है। इसी तरह से जब हम भोजन लेते हैं तो ये भोजन हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पहुंचता है। हमारे स्टमक में जैसे ही भोजन जाता है तो हमारी जठराग्नि शुरू हो जाती है। जठराग्नि मतलब जठर की अग्नि, यानी कि पेट की अग्नि। और ये इसमें आपको पता है 3 तरह की जो एंजाइम्स हैं, HCl, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, हमारे स्टमक में निकलता है। ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारे भोजन को पचाने का काम करती हैं। जब भोजन पचता है तो उसमें से भी वायु निकलती है, गैस निकलती है। और ये वायु बहुत ही खतरनाक होती है अगर ये प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर से बाहर ना निकले। इसीलिए आप लोग कम से कम 5 मिनट तक ये मुद्रा अवश्य, वायु मुद्रा अवश्य लगाएं, जिससे कि ये वायु इजीली हमारे शरीर से बाहर की तरफ को निकल जाए। कपालभाति कितना प्यारा नाम है। कपाल मतलब माथा और भाति मतलब चमक। जब आप 10 मिनट तक कपालभाति अपने रोज के जीवन में करेंगे तो अवश्य ही आपके पूरे चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपका जो शरीर है वो कांतिमान हो जाएगा। अब वायु मुद्रा खोलकर हाथों में लगा लीजिए अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में जो बीच की दोनों उंगलियां हैं, इनको अंगूठे के टिप से इस तरह से आप टच करिए और सामने की तरफ को ले जाकर रख लीजिए अपने घुटनों के ऊपर। अपान मुद्रा। बाकी एक्सरसाइज वैसे ही करेंगे हम। स्टमक को पीछे ले जाएंगे जिससे कि जो वायु है वो बाहर निकल पाए। मूलबंध लगाएंगे, अपने मूल की मसल्स को ऊपर की तरफ को खींचकर और वायु को बाहर निकालेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, कपालभाति केवल इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करवाती है। हम फिट रहने के लिए बहुत ही फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तरह से अपने शरीर को हम थकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा जो वेट है, जो वजन है वो प्रॉपर रहे।
लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक्सरसाइज की आवश्यकता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको पूरी तरह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है, आपके मस्कुलर सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है, क्योंकि एक मसल सिस्टम से दूसरा मसल सिस्टम आपका जुड़ा रहता है और ये एक्सरसाइज आपके मसल्स को वर्क करने में हेल्प करती है और उनको चुस्ती फुर्तीवान बनाती है। वायु मुद्रा की इंपॉर्टेंस आप लोगों ने सुन ही ली। अब मैं आपको अपान मुद्रा की इंपॉर्टेंस बताती हूँ। जब आप अपान मुद्रा लगाते हैं तो अपान मुद्रा के फलस्वरूप आपके शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपने भोजन खाया, उसका जो वर्ज्य पदार्थ बना, वो इजीली आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। और आपको मल मूत्र त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आप ये मुद्रा आप लगाएंगे, अपान मुद्रा, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जब बड़ी एज हो जाती है तो मस्कुलर सिस्टम उतना वर्क नहीं कर पाता, अगर आप हाथों में अपान मुद्रा लगाकर और आप ये एक्सरसाइज करेंगे कपालभाति की, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपका शरीर इजीली वर्क करने लगेगा और जो भी आप भोजन खाएंगे वो आपके शरीर को अवश्य लगेगा और आपके शरीर के जो न्यूट्रिशियस जो कमी है वो सब दूर हो जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल वज्र की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कपालभाति 10 मिनट तक अवश्य करनी चाहिए और जिन लोगों को कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इसको आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। आपको अपनी आंखों को बंद रखना है जिससे जो बाहरी वातावरण है उससे आप दूर हो जाएं और आपका ध्यान ना भटके। बड़ी बड़ी बीमारियों को भी इस कपालभाति के द्वारा दूर होते हुए देखा गया है। जिन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी है, कैंसर जैसी बीमारी भी कपालभाति कर दूर की जा सकती है। दोस्तों, हम जब भोजन करते हैं और हमारे शरीर में जो वज्र पदार्थ बनता है उसमें से जो 3% जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। 7% हमारी यूरिन के द्वारा, हमारे टॉयलेट के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलता है। 20% जो वज्र पदार्थ है वो हमारे पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलता है और इसीलिए पसीना बहाना बहुत आवश्यक है। ये तो हुआ 30%। इसमें से जो 70% वज्र पदार्थ है वो हमारी गंदी सांसों के थ्रू शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। इसीलिए कपालभाति में हम सांसों को बाहर की तरफ को फेंकने पर ही ध्यान देते हैं, जिससे कि ये जो वज्र पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल पाए, हमारी जो गंदी सांसें हैं वो बाहर निकल पाए और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जो लोग कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करते हैं उन लोगों को या तो ये बीमारी हुई ही नहीं, और अगर वायरस ने अटैक करा भी है और उनको ये बीमारी हुई भी है तो बहुत जल्दी रिकवर वो हो गए, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वो ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और उनकी ये बीमारी जल्दी ठीक हो गई, क्योंकि उनके शरीर में जो शुद्ध वायु है वो पहुंच रही है। अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इसको पूरा टाइम नहीं करा रही हूँ। अब आप हाथों को ऊपर ले जाइए
और फिर से हाथों को मलिए और अपने चेहरे पर ये गरम गरम ऊर्जा लगा लीजिए। आंखों पर लगा लीजिए, गर्दन पर लगा लीजिए, नीचे से ऊपर चेहरे पर लगा लीजिए। अब हम अपने पैरों को सामने फैला लेंगे, क्योंकि जब हम 10-15 मिनट ऐसे बैठते हैं तो हमारे पैरों में जड़वत्ता आ जाती है। और फिर से थोड़ा सा घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, घुटने की। अब पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे। और जांघ की मसल्स की, ये मसल्स को आपको सिकोड़ना है, पैरों की मसल्स को, और छोड़ना है। अब एक पैर के पंजे के ऊपर अब दूसरे पैर के एड़ी को रख लेंगे और इस तरह से पैरों को आपको गिराना है। पैरों की स्थिति बदल लेंगे। अब पैरों को सामने आप खोल लीजिए। मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? अब हम अपने आसन पर लेट जाएंगे। और मकरासन करेंगे। हाथों को इस तरह से
अब भुजंगासन कर लेंगे। ये पूर्ण भुजंगासन करेंगे। अपने चेस्ट पर के नीचे अपना हाथ रखकर अब पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल बरकट आसन करेंगे। पैरों को इस तरह से मोड़कर हाथों को बिल्कुल 90 डिग्री पर ले जाकर अब पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे और एक पैर की एड़ी जो है वो दूसरे पैर के घुटने से टच करेगी और गर्दन जो है वो विपरीत दिशा में जाएगी। अब पैरों को सामने फैला लेंगे। अब हलासन कर लेंगे थोड़ा सा। अब बाई करवट लेकर उठकर हम बैठ जाएंगे। अब थोड़ी देर हम करेंगे अनुलोम विलोम। हाथों में आप लगा लीजिए अपान वायु मुद्रा, वही जो अपन ने कपालभाति में मुद्राएं लगाई थी उन दोनों का संगम है ये। आप फर्स्ट जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, इसको आप अंगूठे के रूप में लगाइए और बाकी जो दो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है इनको अंगूठे के टिप से आप टच करिए, सामने ले जाइए और अनुलोम विलोम की मुद्रा करनी है। दूसरे हाथ से, एक हाथ में तो ये मुद्रा लगा ली, दूसरे हाथ से आप सांसों को लेना और छोड़ना है। दस मिनट तक ये एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। नरेंद्र सर, क्या हमारे पास और टाइम है अभी? एक्सक्यूज मी नरेंद्र सर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वी कैन कंटिन्यू। Yes, ma'am. Okay. You can continue. आप बताइए, आप जा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ऑफिस जाना है ना। कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग की? कर सकते हैं मैम, 5 to 10 मिनट्स तक और कर सकते हैं। ओके ओके।
हाथों में आप लगाया अपान वायु मुद्रा, सामने हाथ रखिए आप और 10 मिनट तक अनुलोम विलोम अवश्य करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करते वक्त ध्यान रखिए कि जब भी आप इसको स्टार्ट करें तो आपकी जो बाईं नसिका है आपको उससे सांस पहले लेनी है और दाहिनी नसिका को बंद रखना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, जब आप खत्म करें मेरे विश्राम बोलने के बाद भी, आपको तब तक इसको करना है जब तक कि आपकी बाईं नसिका से पूरी वायु बाहर ना निकल जाए। ऐसे देखिए, ये इसका पूरा एक चक्र होता है। इसको करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है कि ये जो एक्सरसाइज है, हमारी जो नसिका है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस रोजमर्रा के जीवन में जब सांसों को लेते हैं तो हमारी कभी बाईं नसिका या कभी दाहिनी नसिका वही एक्टिवेट हो पाती है और हम एक ही नसिका से सांस अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी दोनों नसिकाएं जो है वो बराबरी से वर्क करना शुरू कर देती हैं और हमारे शरीर के अंदर जो गर्म वायु है और जो शीतल वायु है वो इजीली अंदर जाती है और हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हैं, इसलिए आपको एक चीज और बता दूं कि ये अनुलोम विलोम इसीलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यही एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर के अंतिम छोर तक भी जो वेसल्स हैं या जो सेल्स हैं उन तक ब्लड को लेकर जाने का काम करती है और वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। क्या होता है कि जब हम रोजमर्रा के जीवन में जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के कुछ दूरस्थ अंग जो है उन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उनमें किसी न किसी तरह की विकृति अवश्य उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हमारी जो स्किन है उसका टूटना, उसमें पिगमेंटेशन होना या उसमें खुजली, दाग, खाज हो जाना, ये सब हो जाता है। अगर हम प्रॉपर अनुलोम विलोम रोज कम से कम 10 मिनट तक करेंगे तो हमारे इन दूरस्थ अंगों तक ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचेगी और ये जो भ्रांतियां हैं, जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर की, वो दूर हो जाएंगी। जैसे ही लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंची, हमारे ब्लड वेसल्स ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो इस ऑक्सीजन को लेकर ब्लड के थ्रू ही सबसे पहले हार्ट तक पहुंचा। हार्ट ने डिफरेंट ऑर्गन्स को इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पूरे शरीर में ये ब्लड सर्कुलेट हो गया और हमारे दूरस्थ अंगों में भी ये ऑक्सीजन पहुंची। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सेल्स के अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे ब्लड में मिल गई और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये वापस हमारे लंग्स तक आई और लंग्स में आने के बाद हमारी नसिका के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकल गई। दोस्तों, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर रह जाएगी तो हमारे उस पार्ट को ये पूरी तरह से खराब कर देगी और हमारा शरीर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अनुलोम विलोम
अवश्य करें, जिससे कि हमारे शरीर की जो अंदर जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो पाए और हमारा शरीर स्वस्थ हो पाए। ध्यान रखिएगा कि ये कोहनी जो है, जिस उंगलियों से आप अपनी लसिका को बंद और खोल रहे हैं, तो उस कोहनी को ऊपर की तरफ को ही रहना है, इसको आप झुकाइए नहीं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि बीच में ये थक गई है थोड़ी सी, तब आप थोड़ा सा उसको झुका सकते हैं, लेकिन आप फिर से उसको ऊपर कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कोहनी को झुकाएंगे तो जो सांस आप बाहर निकाल रहे हैं वही सांस दोबारा आपके शरीर के अंदर जाएगी। और जब आप प्रॉपर अपने हाथों को खोलकर ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिल जाएगी और वातावरण की शुद्ध वायु ऑक्सीजन लेकर आपके लंग्स तक पहुंचेगी। 10 मिनट तक अनुलोम विलोम अवश्य करिए। विश्राम। अब फिर से हाथों को ऊपर ले जाइए, हाथों को रगड़िए और ये गरम गरम ऊर्जा आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, आप अपनी आईज पर लगा लीजिए। अब हम उठकर 5 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार की मुद्रा 1, ताड़ासन 2, अश्व संचालिनी मुद्रा 4, पर्वतासन 5, दंडवत 6, भुजंगासन 7, फिर से पर्वतासन 8। जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा, अश्व संचालन मुद्रा। ओम मित्राय नमः। विश्राम। सावधान। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम भूषणे नमः। ओम आदित्याय धीमहि सहस्रनाय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पवित्र नारायणाय नमः। अब फिर से हम बैठ जाएंगे और थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लेंगे।
देखने में ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगती है, बटरफ्लाई, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर के जो निचले अंग हैं उनको एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो सब एक्टिवेट होते हैं और जांघें मजबूत होती हैं। अब थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज कर लेंगे। हाथों को आगे ले जाकर उंगलियों को मोड़ना है ऐसे। जिनको पार्किंसन की, आपको पता है कि बड़ी उम्र में हमारा मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होना कम हो जाता है और पार्किंसन की बीमारी हो जाती है, जिसमें हाथ कांपते हैं और हाथों से प्रॉपर वर्क नहीं होता। अगर आप ये एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं तो पार्किंसन की बीमारी आपसे दूर रहेगी। अब अंगूठे को अंदर, एक बार बाहर। हाथों की गोलाकार गति। अब एंटी क्लॉकवाइज भी इसको ले जाइए। अब ज्यादा से ज्यादा पीछे मुड़ने की कोशिश, पीछे मुड़कर देखने की। अब हाथों की, अब थोड़ा सा वज्रासन में बैठ लेंगे हम लोग। पहले ऐसे घुटनों के बल बैठकर, उष्ट्रासन करेंगे। अब थोड़ा सा वज्रासन में बैठेंगे। अगर इस तरह के आसन में आप खाना खाने के बाद 5 मिनट बैठ जाएंगे तो आपका खाना पूरी तरह से पच जाएगा। अब मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को 90 डिग्री तक करके पेट की नाभि पर लेकर जाना है और सामने की तरफ को झुकना है। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लीजिए। मुट्ठियों को नाभि पर रखिए।
हाथों को खोलकर पक्षी आसन कर लेंगे, हाथों को पीछे ले जाकर। शशकासन। अब हम बैठ जाएंगे। अब थोड़ी सी भ्रामरी कर लेंगे। भ्रामरी में 2 उंगली आंख पर, एक माथे पर, एक नीचे और अंगूठा कान में। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। आपके जो मस्तिष्क है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है, इसीलिए बच्चों को ये जरूर करना चाहिए जिससे कि उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। बुजुर्गों को करना चाहिए जिससे कि जो वो भूलने की बीमारी है उससे दूर हो सके। कम से कम 7 बार आप भ्रामरी अवश्य करिए। ओम का उच्चारण गुंजन, जो घोड़े की गुंजन है उसके साथ निकलना है। अब हाथों में फिर से ज्ञान मुद्रा लगाकर हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। अब एक बार खड़े होकर बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। वृक्षासन। अब हेलीकॉप्टर।
फिर से बैठकर अपने हाथ के पॉइंट्स को दबाना है। छोटी फिंगर के नीचे रूट्स को, अंगूठे के नीचे, गद्दी का ये हिस्सा, दोनों उंगलियों के बीच का हिस्सा, हथेली के नीचे का हिस्सा, ये हथेली का हिस्सा, दूसरे हाथ में भी सामने ले जाकर अपनी रिंग फिंगर से जहाँ बिंदी लगाते हो वहां अब अपनी उंगलियों को इस तरह से बंद करके अंगूठे से माथे के ऊपर अंगूठे को अंदर करके चारों उंगलियों से अपने मांग पर अब शांति पाठ कर लेंगे हाथ में ध्यान मुद्रा लगाकर। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हाथ जोड़ेंगे। आज का दिन सभी को शुभ मंगलमय हो, आनंददायक हो, स्फूर्तिदायक हो, प्रेरणादायक हो। आज हम अच्छे कार्य करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, युवकों के कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग प्रदान करें, महिलाओं का सम्मान करें और बुजुर्गों की सेवा करें। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। बोलो पतंजलि ऋषि की। यस सर। जी मैम, थैंक यू मैम। just I want to ask Kaushiki please। धन्यवाद मैम। आज हम सभी को आपसे योग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला।
हम सभी आपके सिखाए गए योग और उससे जुड़ी बातों का अनुसरण करेंगे। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय डॉक्टर DK श्रीवास्तव सर से कि वे आज के इस योग दिवस की समीक्षा हेतु 2 शब्द कहें। सर माइक ऑफ है आपका। So I guess your mic is off, sir. यस ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, sir. हम मधु मैडम का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, आपने योग करवाया, योग का महत्व बताया, साथ में अद्भुत संचालन किया और आपके निर्देशन में लोग सफल कर सके। योग का महत्व खासतौर से हमेशा ही रहा है, लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं थे। खासतौर से अपनी व्यस्त लाइफ के चलते लोग योग के लिए भी समय नहीं निकाल पाते थे, जिसका खामियाजा हम लोगों ने देखा इस कोरोना कार्यकाल में बहुत ज्यादा देखा। योग करने से अंदर से इस समय कोरोना के टाइम पे हमेशा इम्यूनिटी की बढ़ाने की बात हो रही थी, जो कि योग से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और स्वस्थ रहने की आपने बताया। हम लोग आपाधापी में आजकल की व्यस्त लाइफ के चलते फेफड़े खुलते नहीं अच्छे से और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्या क्या होता है, वो सब कोरोना कार्यकाल की बीमारी में भी हम लोगों को देखने को मिला। तो हम कोशिश करेंगे कि इस योग को नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करें और रोजाना नियमित रूप से इसको करें, और यही हम अपने छात्रों को और सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि वो लोग भी योग पे वो करें। मैडम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से योग कराया, योग सिखाया, हम आपके बहुत आभारी हैं। पूर्व में भी आपने जब ऑफलाइन चलता था कॉलेज, तब आपने हमारे प्रांगण में आके हम लोगों को योग सिखाया था, और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने निदेशक महोदय के बहुत आभारी हैं, जिनके मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम अपने ओसी कल्चरल डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इसको सफल बनाने का प्रयास रहा। हम अपने CSA की टीम के सदस्यों को और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज को, काउंसिल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी की जो स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनको धन्यवाद देते हैं। उन लोगों ने मेहनत किया, समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में हम अपने सभी साथियों को, संकाय सदस्यों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को तथा छात्रों को जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया, इससे लाभ लिया, हम सबका आभार प्रकट करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके सूचना का हम सभी पालन करेंगे। मनोहर प्रश्नों पायु योग इससे दिए, अर्थात मन के प्रश्नों के उपाय को योग कहते हैं। योग मन के उतार चढ़ाव को स्थिर करने की प्रक्रिया है। योग हमें खुशी, शांति और पूर्ति की एक स्थायी भावना प्रदान करता है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा गत 6 वर्षों से मनाया जा रहा योग दिवस इस वर्ष स्वास्थ्य के लिए योग के शीर्षक के रूप में मनाया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम हम सभी के लिए लाभदायक एवं सफल रहा, एवं हमें ये जानने को मिला कि सभी बीमारियों का उपचार योग और स्वस्थ जीवन शैली में निहित है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को सुयोजित रूप से सफल बनाने के लिए मैं माननीय शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राओं, नन्हे मुन्ने बालकों और हमारे योग गुरु श्रीमती मधु पासी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त हमको दिया एवं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़े रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैम।